नमस्कार। चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो वीडियो है इसमें गणितीय अभिक्षमता मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आप देखेंगे। यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में नए सिलेबस में मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है, उसी के अंतर्गत मैं मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से संबंधित कुछ प्रश्नों पर अभ्यास के लिए कुछ प्रश्नों को लेकर के इस वीडियो में आया हूँ। तो आप देखें, ऐसे अब विभिन्न प्रकार के प्रश्न मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से संबंधित नेट के फर्स्ट पेपर में पूछे जा रहे हैं। पहले भी पूछे जाते थे लेकिन उनकी संख्या कम थी, 1-2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन के आसपास आता था। लेकिन अब जो है कि इससे 3-4 क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं और वो विभिन्न प्रकार के पूछे जा रहे हैं। और आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें 5-6 जो मुख्य मुख्य शीर्षक हैं उनको उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है। तो उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना बनी रहेगी। लेकिन जब मैथमेटिकल एप्टीट्यूड कह दिया गया तो इसके अतिरिक्त जो भी प्रश्न बनेंगे उसको बनाया जा सकता है। तो यह बहुत ही ज़रूरी है कि आप मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उन पर भी अब आप अभ्यास करना प्रारंभ कर दें। यह बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अब इससे आप समझ ही सकते हैं, यदि तीन क्वेश्चन भी पूछता है तो कितना महत्वपूर्ण है। पहले जो है रीजनिंग पूछा जाता था, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के आते थे, लेकिन अब 2 या 3 ही क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जा रहे हैं, 3 या 4 क्वेश्चन आपसे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से संबंधित पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे प्रश्नों पर अभ्यास करना बहुत ही आवश्यक है। पिछले 4-5 वीडियोज़ में मैं इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को बता चुका हूँ। आज की जो वीडियो है इसमें देखें, आपके सामने स्क्रीन पर एक प्रश्न दिख रहा है। इस प्रकार के प्रश्नों को भी पूछा जाना आप ये मान करके चलें कि इसकी संभावना बनी रहेगी कि ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखें, यह जो प्रश्न है हमारा, ये कह रहा है कि इस प्रश्न में देखिए, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचे एक पोल के परछाई की लंबाई 1.2 मीटर है। यदि इसी समय पर एक बिजली के खंभे की परछाई की लंबाई 5.4 मीटर हो तो बिजली के खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न को आप 2 प्रकार से लगा सकते हैं। पहला तो है अनुपात समानुपात के आधार पर इसको आप लगा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी विधि है, इसको आप ऐकिक नियम से, जो चेन रूल होता है, उसके आधार पर भी आप इस प्रश्न को लगा सकते हैं। तो दोनों ही मेथड है, जिससे भी आपको सुविधा हो उससे आप इसको लगा सकते हैं। चलिए, पहले मैं यह जो प्रश्न है इसको अनुपात समानुपात के आधार पर मैं बताता हूँ। अब देखें, अनुपात समानुपात से संबंधित पिछले लगभग जो है 4-5 वीडियोस में मैं इससे संबंधित कई प्रश्नों को बताया हूँ। तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा ताकि जो अनुपात समानुपात से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट है वह आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए, आइए यह जो प्रश्न है इसको देखते हैं। सबसे पहले इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं कि इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। देखिए, 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, 5.5 मीटर, 6.3 मीटर, 6 मीटर और 5.9 मीटर। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो चलिए, आइए हम लोग लगाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यह जो प्रश्न है इसमें जो हमारा पोल है, इस पोल की ऊंचाई और इसके परछाई की जो लंबाई है, पोल की ऊंचाई और परछाई की लंबाई का हम अनुपात निकालेंगे। और अब देखें, किसी भी समय पर, अगर एक समय पर हम देखें तो किसी भी 2 वस्तुओं की जो लंबाई होगी और उनकी जो परछाई होगी उनका अनुपात समान होता है। बस इसी के आधार पर हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए, आइए सबसे पहले हम जो यहाँ पर पोल दिया गया हुआ है, पोल की ऊंचाई और पोल की परछाई दी गई हुई है, तो इस पोल की ऊंचाई और इसकी जो लंबाई है, परछाई की लंबाई है, उसका हम सबसे पहले क्या करते हैं, अनुपात निकाल लेते हैं। और यह जो अनुपात होगा वही अनुपात बिजली के खंभे और उसकी परछाई के लंबाई के बीच भी होगा। तो ये दोनों क्या होगा, समानुपात में होगा। और इस आधार पर हम क्या करेंगे, बिजली के खंभे की लंबाई को उसकी जो ऊंचाई है, उसमें खंभे की जो लंबाई है उसे हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। चलिए, आइए सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम पोल और उसकी परछाई का अनुपात निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 1.4:1.2, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमको दशमलव हटाना होगा। दशमलव हटाने के लिए दोनों ही पक्षों में क्या करना होगा, हमको 10 से गुना करना होगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 1.4 × 10
और ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10। जब ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 14:12। अब इसको हम काट देंगे, 2 से काट देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार में, और 2 से इसको काटेंगे तो 6 बार में। अब इसके बाद अब ये दोनों कटेंगे नहीं, क्योंकि यह क्या है, प्राइम नंबर हो गया, तो अब ये नहीं कटेगा। तो आप देखेंगे पोल और परछाई का जो अनुपात है वो कितना है, 7:6 का अनुपात है पोल और उसकी लंबाई के बीच में। तो यही जो अनुपात है वह अनुपात हमारा जो है क्या होगा, बिजली के खंभे और उसकी परछाई के बीच भी होगा। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम लोग देख लेते हैं क्या है, बिजली के खंभा और उसकी जो परछाई है उसके बीच में क्या होगा। तो सबसे पहले हमको मानना होगा कि बिजली का जो खंभा है उसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए एक छोटा सा मैं यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लिख रखा हूँ कि किसी भी एक ही समय पर पोल और उसकी परछाई का जो अनुपात होगा वही अनुपात बिजली के खंभे और उसकी परछाई का भी होगा। तो इसी के आधार पर हमको प्रश्न को लगाना है। पोल और उसकी परछाई का अनुपात हम निकाल चुके हैं, 7 और 6 का अनुपात है, यही अनुपात क्या होगा, बिजली के खंभे और उसकी परछाई का भी होगा। तो देखिए हम मान लेते हैं बिजली के खंभे की लंबाई कितनी है, y है ना, और जो बिजली का खंभा है उसकी परछाई यहाँ पर दी गई है, कितना है, 5.4 मीटर है। तो बिजली के खंभे और उसकी परछाई का अनुपात कितना हो जाएगा, खंभे की लंबाई अनुपाते खंभे की परछाई की लंबाई। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, तो y अनुपाते 5.4। और यह जो बिजली का खंभा और उसकी जो परछाई का अनुपात है y अनुपाते 5.4, यह क्या होगा, इस 7.6 के क्या होगा, समानुपात में होगा। ठीक है, क्योंकि पोल और उसकी परछाई का जो अनुपात है वही अनुपात बिजली के खंभे और उसकी परछाई का भी होगा किसी भी एक समय पर। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों ही समानुपाती होंगे। तो आइए चलिए देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारा 7:6 यह, और समानुपात ये आपका हो जाएगा बिजली के खंभे का। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y समानुपाते 5.4 समानुपाते ये हो जाएगा 7:6, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, दोनों में से कोई भी एक तरीका आपको अपनाना है। फिर इसके बाद क्या होगा, ये जो मध्य वाले पद हैं इनका आपस में क्या होगा, गुणा हो जाएगा, और ये जो बाह्य वाले हैं इनका आपस में गुणा हो जाएगा। यहाँ भी देखिए ये बाहर वाला है, ठीक है, तो ये 6 इंटू वाई, देखिए यहाँ भी y इंटू 6 हो रहा है, और ये आपका 5.4 गुणे 7, यहाँ भी देखिए 5.4 गुणे 7 ये हो रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आगे देखिए क्या हो जाएगा, तो ये देखिए मध्य वाले पद का गुणनफल बाह्य वाले पद के गुणनफल के बराबर होता है। तो 6y बराबर 5 इंटू 4 इंटू 7 सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 6y बराबर कितना हो जाएगा, 37.8, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 37.8। अब हम क्या करेंगे, इस 37.8 को अगर हम 6 से भाग दे दें तो y का मान निकल जाएगा। y का मान निकालने के लिए 6 को यहाँ से इधर ट्रांसफर करना होगा दूसरे पक्ष में, यहाँ गुणा कर रहा है तो इधर आएगा, तो क्या होगा, भाग देगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6.3। ठीक है, इसको जब हम यहाँ पर 6 से भाग देंगे, 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए 6 से भाग दीजिए तो 6 6 इंटू 6 36 होता है, फिर यहाँ से 1 बच जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो 1 8 18, 6 3 जा 18। तो ये क्या हो गया, y का मान निकल गया, y का मान ये क्या आ गया, इतना मीटर, 6.3 मीटर। हमने y क्या मान रखा था, बिजली के खंभे की लंबाई y मान रखा था, तो y बराबर कितना आ गया, 6.3 मीटर। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ख वाला 6.3 मीटर। इस प्रकार से हम इसको निकालेंगे। तो ये तो रहा अनुपात समानुपात के आधार पर। अगर आप ऐकिक नियम पर निकालेंगे तो आपको यह जो आपका कॉन्सेप्ट है कि किसी एक ही समय पर पोल और उसकी परछाई का जो अनुपात होता है वही अनुपात बिजली के खंभे और उसकी परछाई का भी होगा, इसे आपको ध्यान में रखना होगा। तो आप इस चीज़ को लगाते समय जब ऐकिक नियम से हम लगाएंगे, तो ऐकिक नियम से लगाते समय हमें क्या करना होगा, हम इस तरह से देखेंगे इसको, हमें मान लेंगे कि 1.4 मीटर ऊंचे पोल की परछाई की लंबाई कितनी है, 1.2 मीटर है ना। तो कितने मीटर ऊंचे बिजली के खंभे की परछाई, इतना होगा। तो इसको देखिए जब हमें इसे लगाना होगा तो हम इस प्रकार से लगाएंगे इसको। सबसे पहले हम ये कहेंगे कि 1.2 मीटर परछाई वाले पोल की ऊंचाई कितनी है, 1.4। तो इसको इस प्रकार से लगाएंगे हम। जब 1.2 मीटर की परछाई है ना,
हाँ, तो शैडो हमारा, ठीक है, 1.2 मीटर की परछाई है ना। तो उस समय पोल की ऊंचाई कितनी है, 1.4 मीटर ऊंची पोल है, ठीक है ना। शॉर्ट में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, बाकी अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान दें। 1.2 मीटर परछाई होने पर 1.2 मीटर परछाई होने पर पोल की ऊंचाई कितनी है, 1.4 मीटर। तो अगर यहाँ पर 1 मीटर की परछाई होगी, ठीक है ना, ये जो परछाई है हमारी, अगर यह परछाई हमारी 1 मीटर की होगी तो पोल की ऊंचाई कितनी होगी। तो देखिए, जब हम एकिक नियम लगाते हैं, अधिक से कम पर आते हैं, तो अधिक से कम पर आते हैं तो भाग दिया जाता है, ठीक है ना। तो 1.4 को अगर हम 1.2 से भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 1 मीटर परछाई होने पर पोल की ऊंचाई क्या होगी। तो ये हो जाएगा 1.4 डिवाइडेड बाई 1.2, इतना मीटर हो जाएगी पोल की ऊंचाई, ठीक है। तो 1.2 मीटर परछाई होने पर पोल की ऊंचाई है 1.4 मीटर, और जब 1 मीटर की परछाई होगी तो पोल की ऊंचाई कितनी होगी, 1.4 डिवाइडेड बाई 1.2 मीटर। अब यहीं पर हम देखेंगे कि यदि परछाई हमारी 5.4 मीटर होगी तब जो भी वस्तु होगा उसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो एक मीटर होने पर यह ऊंचाई होगी। अब यहीं पर बस हम इस तरह से करेंगे, 5.4 मीटर परछाई यदि होगी, ठीक है ना, परछाई यदि होगी तो खंभे की ऊंचाई या जो भी वस्तु है उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो ये हो जाएगा 1.4 डिवाइडेड बाई 1.2 इंटू 5.4, ठीक है, 5.4। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 14/12, ठीक है। 14/12 गुणे कितना हो जाएगा, 5.4। अब इसको काट दिया जाए, 2 से काट दीजिए, 2 छक्के 12 और ये 2 सत्ते 14, 7 आ जाएगा। अब इस 6 से इसको काट देते हैं, कितनी बार में जाएगा, 0.9, ठीक है, 0.9 टाइम में यह कट जाएगा, ठीक है। आप देखिए 6 9 जा 54 होता है, तो ये 0.9 लग जाएगा, एक अंक को पॉइंट है, पॉइंट लग गया, ठीक है। आप इसका गुणा करेंगे 6 इंटू 0.9 तो 5.4 आएगा। अब 7 इंटू 0.9 कर देंगे तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये आपका 7 इंटू 0.9 बराबर, देख लीजिए भाई, 7 9 जा कितना होता है, 63, और एक अंक पर हम पॉइंट लगा देंगे तो ये हो गया 6.3 मीटर, ठीक है। यही हमारा अनुपात से भी निकला था। तो ये दो तरीका है, ऐसे प्रश्न को लगाने का दो तरीका है। एकिक विधि से, चेन रूल से आप लगा लीजिए या अनुपात विधि से लगा लीजिए। दो मेथड है, दोनों में से जिस मेथड से आपको आसान लगे, सरल लगे, आप उस मेथड से ऐसे प्रश्न को सॉल्व करें, ठीक है। दोनों ही विधि मैं बताया हूँ, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा इसको समझने की आवश्यकता है। वैसे इसमें आप देखेंगे जो एकिक विधि है बहुत ही आसान मेथड है, इसको हम बचपन से लगाते चले आ रहे हैं। और आप देखेंगे जो चेन रूल है, जो एकिक नियम है, इससे मैक्सिमम प्रश्नों का जवाब निकाल लिया जाता है, सॉल्व कर लिया जाता है। तो इस विधि को ज़रूर से सीखें आप। चलिए आइए एक और प्रश्न, इसी प्रकार के एक और प्रश्न को मैं लेकर के आया हूँ। देखें, ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि यदि किसी मानचित्र में 0.8 सेंटीमीटर द्वारा वास्तविक दूरी 8.8 किलोमीटर को दर्शाया जाता है, तो 80.5 सेंटीमीटर द्वारा कौन सी वास्तविक दूरी को दर्शाया जाएगा। मानचित्र में 80.5 मीटर से कौन सी वास्तविक दूरी को दर्शाया जाएगा, इसे आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को हम एकिक नियम से लगाएंगे और इसी से सॉल्व होगा, ठीक है। इसको आप अनुपात से भी कर सकते हैं, लेकिन एकिक नियम यहाँ बहुत ही सूटेबल रहेगा। तो आइए चलिए हम लोग लगाते हैं। सबसे पहले इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं, इसके ऑप्शंस क्या हैं। देखें यहाँ पर ये
805.5 किलोमीटर, 835.5 किलोमीटर, 855.5 किलोमीटर और 885.5 किलोमीटर। कौन सा सही है? तो चलिए आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखें, हम सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पर क्या कहेंगे कि यह जो 0.8 सेंटीमीटर है, 0.8 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाई जाने वाली वास्तविक दूरी कितनी है? 8.8 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर से कौन सी वास्तविक दूरी दर्शाई जाएगी? 1 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाई जाने वाली वास्तविक दूरी क्या होगी? 11 किलोमीटर। कैसे निकालेंगे? देखिए, एक एक नियम में हम क्या करते हैं, यहाँ पर 0.8 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाई जाने वाली जो वास्तविक दूरी वो कितना है? 8.8 किलोमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाई जाने वाली जो वास्तविक दूरी होगी वह क्या होगी? वह होगी आपकी, अब यहाँ पर क्या है, अधिक से कम पर 1 पर आ गए हैं। जब हम यूनिट पर आते हैं तो क्या होता है, यह जो हमारी संख्या होती है इसको हम इससे भाग दे देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो जाएगा हमारा 8.8 डिवाइडेड बाई 0.8, और जब आप इसको भाग देंगे तो आपको 11 ही प्राप्त होगा। देखिए, ऊपर नीचे हम 10 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, ये हमारा पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, 10 से गुणा करते ही क्या होगा, पॉइंट हमारा हट जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 88 डिवाइडेड बाई 8, 88 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। 8 से इसको भाग दीजिए, देखिए ये भाग देंगे तो कितना होगा, 8 एकम 8, 8 एकम 8, कितना हो गया 11, आ गया 11 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे हम इसको कर लेते हैं। तो 1 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाई जाने वाली जो वास्तविक दूरी होगी वो क्या होगी, 8.8 डिवाइडेड बाई 0.8 बराबर 11 किलोमीटर। ठीक है, अब तो आसान हो गया। अब भाई जब 1 सेंटीमीटर से हम 11 किलोमीटर को दिखा रहे हैं तो 80.5 सेंटीमीटर से कौन सी दूरी को दिखाएंगे? 80.5 में 11 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए वही हो जाएगा 80.5 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाई जाने वाली वास्तविक दूरी क्या हो जाएगी, 80.5 बाई 1 सेंटीमीटर से 11 किलोमीटर, तो 2 सेंटीमीटर से 2 गुणे 11, 10 सेंटीमीटर से 10 गुणे 11, तो 80 सेंटीमीटर से 80 गुणे 11, 80.5 सेंटीमीटर से 80.5 गुणे 11 किलोमीटर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये देखिए क्या आ जाएगा, 885.5 किलोमीटर। ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये चौथा घ। इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे जब से नेट फर्स्ट पेपर का सिलेबस चेंज हुआ है, इस प्रकार के प्रश्नों के पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। तो इस पर भी आप मेहनत करें। यदि आप नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे प्रश्नों पर भी मेहनत करें, बहुत ही आसान है। देखिए, ये आपके लिए प्रश्न है। इस प्रश्न को आप पढ़ें और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं। चलिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप सब अभ्यास करते रहें। धन्यवाद। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो निश्चित ही सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इससे सभी विद्यार्थी, आपके जितने भी मित्र हैं, वे सब इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।